उस मैसेज को जोर से पढ़ने के बाद उस मोटे बॉस ने अविन को घूरा। अविन कंफ्यूज्ड सा खड़ा था। रिया भी अविन को स्ट्रेंज लुक दे रही थी। उसे हैरानी तो इस बात की हो रही थी कि कॉलेज में जिस लड़के को वो ऑर्डिनरी समझकर इग्नोर करती थी, वो लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। तभी मोटे बॉस ने उस मैसेज को फिर से एक बार जोर से पढ़ा। 1 घंटे के अंदर मुझे कविश बजाज के सिर के सारे बाल चाहिए। अविन जोर से चिल्लाया, ये कार्ड मुझे दे दो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर वो मोटा बॉस जोर से हंसा। अविन के पास खड़ी रिया फ्रस्ट्रेट हो रही थी। वो अविन के साथ यहाँ अपने डैड को बचाने आई थी और अविन कोई और ही ड्रामा क्रिएट कर रहा था। उस मोटे बॉस ने अविन से कहा, मुझे बेवकूफ समझ रखा है। तुम दोनों चुपचाप मैं जो चाहता हूँ मुझे दे दो, वरना तुम दोनों कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। अविन के दिमाग में इस वक्त कुछ और ही बात चल रही थी। वो उस कार्ड के मैसेज के बारे में सोच रहा था। कविश बजाज के सिर के बाल, अब ये कहाँ से लाऊंगा मैं? और ये कार्ड मेरी जेब में कब आया ये भी तो मुझे नहीं पता। अगर इसका टाइम निकल चुका होगा तो मैं फिर किसी मुसीबत में फंस जाऊंगा। तभी उस मोटे बॉस ने अविन को ऊंची आवाज में कहा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अविन उसकी बात पूरी होने से पहले ही जोर से चीखा, ऐसा मत करो, इस कार्ड को मत जलाओ। वो मोटा बॉस जेब से लाइटर निकालकर उस कार्ड को जला रहा था। अविन को चीखते हुए देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अविन की आंखों के सामने ही वो कार्ड जलकर राख हो गया था। ये देखकर अविन बहुत परेशान हो गया। कार्ड के मैसेज को इग्नोर करने से वो पहले भी 2 बार मुसीबत में पड़ चुका था। डर के मारे अब उसके माथे से पसीना निकलने लगा था। रिया अविन को गुस्से से देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अविन उस कार्ड के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है। पूरे कमरे में सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे। अविन कंफ्यूज था और रिया फ्रस्ट्रेटेड। तभी वहां ब्लास्ट हुआ और कमरे के सामने वाली दीवार टूट गई। ये देखकर सभी लोग घबरा गए। उस मोटे बॉस ने पीछे मुड़कर देखा और थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोला, ये दीवार कैसे गिर गई? इस पर उसके पास खड़े उसके आदमी ने कहा, बॉस मैं बाहर जाकर देखता हूँ। उसने अभी ये कहा ही था कि वहाँ एक जंगली सुअर कमरे के अंदर आ गया। वो सुअर काले रंग का बड़ा ही भयानक दिख रहा था। उसे देखकर रिया डर कर अविन के पीछे जाकर छिप गई। अविन भी अपनी जगह से थोड़ा पीछे हट गया। वो जंगली सुअर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। रिया जोर से चीखी, ओह माय गॉड, ये क्या है? प्लीज कोई बचाओ उसे। उस जंगली सुअर ने मोटे बॉस पर अटैक कर दिया था। वो सुअर दिखने में जितना भयानक था उससे ज्यादा भयानक उसकी आवाज थी। उस सुअर के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर अचानक किसी के जोर से चीखने की आवाज आई, बॉस, अरे कोई सीडी बॉस को बचाओ, सुअर उन्हें ले जा रहा है। सबकी नजरें उस जंगली सुअर पर ही थी। सब ये देखकर हैरान थे कि सीडी जैसे मोटे आदमी को सुअर ने अपने मुंह में कैसे दबोच लिया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो सुअर सीडी बॉस को उठाकर वहां से भाग गया। अविन मन ही मन कुछ सोचते हुए बोला, उस मोटे ने कार्ड को जलाया, मतलब मेरा बैड लक उसके पास चला गया और शायद इसीलिए वो जंगली सुअर उसे उठा ले गया। थैंक गॉड, मैं बच गया। इतना सब होने के बाद वहां सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन अविन के मन में तूफान मचा हुआ था। तभी जिस आदमी ने उसके बॉस को अविन के बारे में बताया था, वो अविन की तरफ देखकर जोर से चीखा, ये सब इसके कारण ही हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि ये इसने ही किया है। इसे इसी वक्त मार डालो, वरना ये हम सबको मार डालेगा। अविन के बारे में ये सुनकर रिया और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो आदमी अविन की तरफ बढ़ा और फिर उसके पास आकर बोला, अगर मुझे पता होता कि तू इस लड़की के साथ है तो इसके बाप का किडनैप मैं कभी नहीं करता। तू दिखने में तो बड़ा इनोसेंट है, लेकिन तू कोई आम लड़का नहीं है। सारी मुसीबत की जड़ तो तू ही है। ये बोलते हुए उस आदमी ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। वो अविन पर अभी अटैक करने ही वाला था कि तभी उसका दूसरा साथी जोर से बोला, अरे इससे बाद में निपट लेंगे, पहले हमें बॉस को ढूंढना चाहिए।
उस आदमी को उसकी ये बात सही लग रही थी। जाने से पहले उसने गुस्से में अविन को घूरा और वार्निंग देते हुए बोला, हमारे आने तक तुम दोनों ने भागने की कोशिश की तो इस लड़की के बाप का खेल आज खत्म हो जाएगा। और जल्दी में वहां से निकल गया। ये देख रिया जोर से चिल्लाई, मेरे डैड कहाँ हैं? किसी ने भी रिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। अविन ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे संभालते हुए बोला, डोंट वरी, उन्होंने तुम्हारे डैड को यहीं कहीं छुपाया होगा। और उसने उन्हें ढूंढने की तलाश शुरू कर दी। वो अंदर एक कमरे में गया। रिया भी उसके पीछे गई, लेकिन वहां उन दोनों को कबाड़ के सिवाय कुछ नहीं मिला। अविन उस रूम से बाहर आकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर रूम के कॉर्नर पर गई। वहां अंधेरा था और मकान के फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए लकड़ी की एक सीढ़ी लगी हुई थी। अविन ने ये देखकर रिया से कहा, तुम यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। रिया कुछ बोलती इससे पहले ही अविन जल्दी से ऊपर चला गया। रिया इस वक्त अपने डैड को लेकर बहुत परेशान थी, लेकिन इसके साथ ही वो अविन के बारे में सोचकर कंफ्यूज भी हो रही थी। अविन को वापस नीचे आता देख रिया ने उससे पूछा, कुछ मिला? अविन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है उन लोगों ने तुम्हारे डैड को कहीं और छिपा रखा है। रिया परेशान होकर बोली, अब तो हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। अविन ने उसे मना करते हुए कहा, नो नेवर, उन्हें इसकी भनक भी लग गई तो वो तुम्हारे डैड को मार डालेंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इनको, ये लोग बहुत डेंजरस हैं। रिया को अविन का ये जवाब कुछ अजीब सा लगा। उसने अविन से पूछा, ये लोग डेंजरस तो हैं, लेकिन तुम इन लोगों को कैसे जानते हो? रिया के इस सवाल का जवाब अविन के पास था तो सही, लेकिन वो इस वक्त उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था। रिया उसकी तरफ ही देख रही थी, पर अविन चुपचाप खड़ा था। तभी अविन को फील हुआ कि उसकी जेब में कुछ है। उसने जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब से हॉट डॉग के 2 पीस निकले। ये देखकर रिया चौंक गई। अविन भी ऑकवर्ड फील कर रहा था। उसे पता था कि ये उसके जादुई वॉलेट से ही निकले हैं, पर वो रिया को क्या बोलता। फिर उसने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की और उसे हॉट डॉग ऑफर किया, लेकिन रिया ने उसे लेने से मना कर दिया। इस पर अविन ने कहा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी, इसीलिए मैं तुम्हें खाने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। ये दोनों हॉट डॉग मैं ही खा लेता हूँ। और वो मजे से हॉट डॉग खाने लगा। रिया को अविन का ये बिहेवियर अजीब लग रहा था, पर भूख तो उसे भी लग रही थी। उसने कर्टसी दिखाने के लिए अविन को मना किया था। अविन ने जब उससे दोबारा नहीं पूछा तो रिया ने उसके हाथ से वो छीन लिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खाती, किसी के अंदर आने की आवाज आई। वो सारे गुंडे वापस आ गए थे, लेकिन उनका बॉस उनके साथ नहीं था। ये देखकर अविन ने धीरे से रिया से कहा, लगता है आज सारे सुअर मिलकर पार्टी करेंगे। उस मोटे का खून उन सुअरों को जरूर पसंद आएगा। रिया को अविन का ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उन गुंडों की तरफ देखकर जोर से बोली, तुमने मेरे डैड को कहाँ छिपा कर रखा है? बता दो, वरना मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। रिया को इग्नोर कर उनमें से एक आदमी ने अविन से पूछा, मेरा बॉस कहाँ है? बता दे, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो सारे बॉस के ना मिलने की वजह से कुछ घबराए हुए लग रहे थे। ये देखकर अविन ने बड़े आराम से कहा, उसे ढूंढने तो तुम लोग गए थे ना, मुझे क्या पता वो सुअर तुम्हारे बॉस को कहाँ ले गया। वो आदमी अब कुछ जोर से चीखा, तुझे सब पता है, मेरा बॉस नहीं मिला तो इस लड़की का बाप भी इसे नहीं मिलेगा। कुछ देर सोचकर अविन ने उसके सामने एक प्रपोजल रखा, मुझे नहीं पता तुम्हारा बॉस कहाँ है, पर मैं तुम्हारे बॉस का पता लगाने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर उस आदमी ने हड़बड़ी में कहा, मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है, पहले तुम लोग रिया के डैड को हमें सौंप दो। अविन की ये बात सुनकर वो आदमी बोला, नहीं, अरे तेरा क्या भरोसा, उसके बाद भी अगर तूने हमारे बॉस को वापस नहीं किया तो? अविन ने कुछ सोचकर उससे कहा, तो फिर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। रिया अविन को उस गुंडे के साथ नेगोशिएट करते हुए बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे अविन कभी भी इतना इंटेलिजेंट नहीं लगा था जितना वो आज उसे दिखाई दे रहा था। अविन का जवाब सुन वो गुंडा जल्दी में बोला, ठीक है,
हमें तेरी शर्त मंजूर है, लेकिन अगर तूने जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं। अविन ने उसकी बात काटते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अविन की बात मानने के अलावा उस गुंडे के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने पीछे खड़े एक पतले लड़के से कहा, फैजल जाकर इसके बाप को ले आ। फैजल तुरंत उस रूम से बाहर निकल गया और जब वो वापस आया तो उसके साथ एक आदमी भी था। उस आदमी के सिर के सारे बाल सफेद थे और उसके कपड़े भी बहुत गंदे थे। उस आदमी की नजर जैसे ही रिया पर गई तो वो हैरानी से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो रिया? वो आदमी रिया के डैड निशांत नेगी थे। रिया दौड़कर उनके पास जाने लगी, तभी उसके सामने खड़े एक गुंडे ने उसका हाथ पकड़कर कहा, खबरदार, जो तू अपनी जगह से हिली भी तो जब तक हमें हमारा बॉस नहीं मिल जाता तू तेरे बाप के पास नहीं जा सकती। रिया को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि अविन ने उससे कहा, रिया डोंट वरी, थोड़ी देर रुक जाओ। रिया ने अविन की बात मान ली और उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो गुंडा अब अविन के पास आया और बोला, चल अब बता, मेरा बॉस कहाँ है? अविन ने तो ऐसे ही उस गुंडे से उसके बॉस को वापस ले आने को कह दिया था। अब वो उसे जवाब देने के लिए कोई बहाना ढूंढने लगा। वो गुंडा फिर जोर से बोला, तूने सुना नहीं? मेरे बॉस को कुछ भी हुआ तो तुम तीनों को यहीं भून डालूंगा। कुछ देर पहले अविन को इन लोगों से डर लग रहा था, लेकिन अब वो उनके बॉस सीडी की एब्सेंस में रिलैक्स फील कर रहा था। उसने उस गुंडे से कहा, सीडी ने मैजिक कार्ड को जलाया, इसीलिए उसे किसी सुपर पावर ने गायब कर दिया है। अविन इस बारे में खुद श्योर नहीं था, लेकिन उसने हवा में अपना ये तीर चला ही दिया। वो गुंडा अविन को हैरानी से देख रहा था। अविन ने उससे कहा, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? तो कोई बात नहीं। उस गुंडे के पास अविन की बात पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने अविन की इस बात पर तुरंत रिएक्ट किया, मुझे विश्वास है, तुम अपनी जेब से मशीन गन निकाल सकते हो तो मेरे बॉस को भी वापस ला सकते हो। तुम्हें जो करना है जल्दी करो। रिया ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया। वहीं अविन को लगा कि अब बाजी पूरी तरह से उसके हाथ में है, इसीलिए वो आगे बोला, तुम्हें याद है उस कार्ड में क्या मैसेज लिखा था? उस गुंडे ने कुछ याद करते हुए कहा, कोई कविश बजाज के सिर के बाल के बारे में कुछ था। करेक्ट। अविन अपने पास खड़ी रिया की तरफ मुस्कुरा दिया। रिया को तो अब भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। अविन ने उस गुंडे से कहा, मुझे कविश बजाज के सिर के सारे बाल लाने का टास्क पूरा करना था, लेकिन तुम्हारे बॉस ने तो वो कार्ड जला दिया और सुपर पावर ने उसे गायब कर दिया। अब तुम मेरा वो टास्क पूरा कर दोगे तो तुम्हारा बॉस वापस मिल जाएगा। अविन की बात वो गुंडा बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन रिया को उसकी ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अविन बोल क्या रहा है। वो अविन से कुछ पूछती कि तभी अविन ने उसे आंखों के इशारे से इस वक्त चुप रहने को कहा। तभी वो गुंडा गुस्से से बोला, ये क्या बकवास है? क्या अविन का ये टास्क पूरा हो पाएगा? कैसे हासिल करेगा अविन कविश बजाज के सिर के बाल? जानने के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ।